इस वक्त मैं बंगाल के उस हिस्से में हूं जहां पर बंगाल के पहले शासक शशांक ने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद यहां पर पाल वंश और सेन वंश के राजाओं ने शासन किया और इसे गौड़ के नाम से जाना गया, लेकिन मौजूदा दौर में इसे मालदा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है दशकों से। गणिकांत चौधरी का परिवार यहीं से आता है, लेकिन इन दिनों जो कांग्रेस के नेता हैं खास तौर पर अपने बयान के जरिए विवादों में रह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि राजनीति के नए विवाद छेड़ रहे हैं। पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ की घटना को स्टंट बता दिया। उसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कसाब को क्लीन चिट दे दी। और अब बारी किसकी है? अब बारी है पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वैरिंग की, जिन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर ही एक विवाद खड़ा कर दिया। कहा कि अभी तक इसमें कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। हैरानी तो इस बात की होती है कि एक तरफ जहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं हर जगह ठीक चुनाव से पहले पाकिस्तान की ही भाषा बोलने लगे हैं। और वो भी तब जब खुद पाकिस्तान के एक मंत्री, इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने खुद पार्लियामेंट में कहा था और क्रेडिट लिया था पुलवामा अटैक के लिए। और ऐसे में हैरानी बात होती है कि आखिरकार कैसे जो कांग्रेस के नेता हैं पुलवामा हो, पुंछ हो, आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। पुलवामा ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੈਂ ਪੁੰਛ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੈਂ ਪੁੰਛ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ चुनाव के दरमियान कुछ भी कर सकती है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता लगातार देश के शहीदों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी चुप नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पूछा जनता से आखिरकार ये जो कांग्रेसी लीडर हैं और जो पाकिस्तानी आतंकी है इनके बीच रिश्ता क्या है। और इस वक्त आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के बेमुलावाड़ा के प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधे आपको हम वहां की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तेलंगाना में पहुंचे हैं और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो इस वक्त तेलंगाना बीजेपी के लिए बहुत अहम, कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का एक बहुत ही अहम राज्य है, जहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी जिस तरह से विधानसभा में उसने परफॉर्म किया था और अपने टैली को उसने बढ़ाया था, अपने ग्राफ को बढ़ाया था, उसी तरह से लोकसभा में भी इस बार यहाँ बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर 2019 की हम बात करते हैं तो बीजेपी ने चौंकाते हुए वहाँ से करीब 4 से 5 सीटों पर अपनी दखल की थी, करीब 4 सीटें जीती थी यहाँ से। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां के प्रसिद्ध मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। बेमुलावाड़ा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, राज राजेश्वर मंदिर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की ये खूबी है कि वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, अगर उनको मौका मिलता है अपने बिजी शेड्यूल से तो वो ज़रूर अपनी भक्ति को पीछे नहीं छोड़ते हैं। वो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म कह सकते हैं, उसको बहुत बढ़ावा दिया है। चाहे वो काशी हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, तमाम वो जगह आज से पहले जहाँ पर जो
यात्री जाते थे उनकी जो संख्या है काफ़ी कम आती थी, लेकिन उन इलाकों में आज अगर आप जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला है, जो ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि जो लोग हैं लोकल्स के लिए भी ये एक बड़ा जरिया बनता है उनके रोजगार का। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर मंदिरों के दर्शन करते हैं, और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊं वहाँ पर लोकल्स को मिलता है कि वहाँ पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और ये तमाम आंकड़े बताते हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो जानकार हैं वो इसको अच्छा मानते हैं, इकोनॉमी के लिए बेहतर बताते हैं। लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाल ही में जो यहाँ पर चुनाव हुए थे वहाँ पर भी बीजेपी ने ज़बरदस्त टक्कर दी थी, और आप कह सकते हैं कि एक तरह से इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जो मुकाबला है अब बीआरएस या फिर कांग्रेस के बीच में ये नहीं है। इस बार जो यहाँ मुकाबला हो रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो इस वक्त तेलंगाना के एक मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, और प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद है। अगर 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिली थी। टोटल यहाँ पर 17 सीटें तेलंगाना में बीआरएस के खाते में 9 गई थी। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, और एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीट मिली थी। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो करीब 52% से 53% वोट यहाँ पर बीआरएस के खाते में गया था। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीआरएस को ज़बरदस्त झटका लगा है, और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपना ग्राफ बढ़ाया है उसके बाद जो मुख्य मुकाबला है इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस और सीधे बीजेपी के बीच होगी। लेकिन 2019 की अगर बात करते हैं तो वैसे में बीजेपी को करीबन 24% वोट मिला था, और कांग्रेस के खाते में करीब 18% वोट आए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी कितनी बड़ी यहाँ पर डेंट मार सकती है कांग्रेस के खाते में या फिर कहें कि बीआरएस के खाते में, क्योंकि जो 9 सीटें गई थी बीआरएस के खाते में अब नज़र है यहाँ पर कांग्रेस की भी और साथ ही साथ बीजेपी की। बीजेपी 4 से अपना ज़्यादा ग्राफ बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के खाते में कौन सी सीटें आती हैं। अब बीजेपी ने आदिलाबाद की सीट जीती थी और यहाँ पर स्वयं बाबू राव बीजेपी के जीते थे। उसकी अगर साथ ही साथ बीजेपी ने करीमनगर में भी जीत हासिल की थी, और बंटी संजय जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे पिछले, उन्होंने यहाँ जीत हासिल की थी, बीजेपी ने यहाँ पर जीती। उसके बाद निजामाबाद में धर्मापुरी अरविंद इन्होंने जीत हासिल की थी, और साथ ही साथ बीजेपी के खाते में सिकंदराबाद की सीट भी आई थी। तो इस वक्त बीजेपी के लिए तेलंगाना बहुत अहम हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह तेलंगाना दौरा बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने जो जबरदस्त जीत हासिल की थी, आज मौका है बीजेपी के पास एक बार फिर से 2024 में कि वो अपने 4 के ग्राफ को बढ़ा सके। क्योंकि जिस तरह से बीआरएस के अंदर कहीं ना कहीं बिखराव नजर आया है, कई सारे बीआरएस के जो नेता हैं वो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में देखना है कि बीजेपी अपने इस ग्राफ को 2019 के मुकाबले कितना आकर लेके जा सकती है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जी किशन रेड्डी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर दारोमदार है पूरे चुनाव का। उन्होंने सिकंदराबाद से जीत हासिल की थी। तो इस बार बीजेपी 4 सीटों के अलावा और कौन सी सीट जीतती है आपको बता दें कि सिकंदराबाद, इसके अलावा निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद, ये वो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार हमें देखना है कि आखिरकार तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तेलंगाना में मौजूद हैं, और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत ही अहम राज्य बन जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं कि अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, और उन्होंने यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ
इस पूजा में हिस्सा ली है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो परंपरागत तरीके से जो यजमान आते हैं उनको पूजा करवाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी पूजा करने के बाद मंदिर में जो लोग मौजूद हैं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अंग वस्त्र वहाँ पर मौजूद जो पुजारी है उन्होंने पहनाया था। माथे पे आप देख सकते हैं कि त्रिकुंड है प्रधानमंत्री के। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत यही है कि अपने बिजी शेड्यूल में भी वो वक्त निकालते हैं कि वो मंदिरों में जाएं, दर्शन करें। और मैं लगातार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए पूरे देश में जो इकोनॉमी की अगर बात की जाए, आप देखिए जैसे काशी है, काशी की इकोनॉमी कैसे बदली 2019 में, यानी कोविड से पहले वहाँ पर पूरे साल में करीब 68 लाख लोग जाते थे। और आज के दौर में वहाँ पर जो आंकड़ा है 10 करोड़ लोग सालाना जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म कितना मायने रखता है। और इस वक्त हमारे साथ सुरेखा भी जुड़ रही हैं। सुरेखा, हमारे साथ सुरेखा जुड़ गई है। सुरेखा, एक बात बताइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जिस मंदिर में पहुंचे हैं, इसकी क्या विशेषता है? ये देखिए, करीमनगर का काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, और या फिर ये कहे तो तेलंगाना का जो है काफी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से भक्त भी आते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेषता जो है इस मंदिर की है। और पहले भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन कई बार जो है वो दौरा या फिर किन्हीं कारणों की वजह से उसमें देरी होती गई, लेकिन आखिरकार आज पहुंचे हैं। और दो तरह से देखा जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बाद पब्लिक मीटिंग भी है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भक्ति के साथ भक्ति तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही में जिस तरीके से चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर भी मद्देनजर कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात साथ में समझ में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले क्या कोई भी और प्रधानमंत्री, देश का कोई सर्वोच्च नेता क्या इस मंदिर में कभी आया? जी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंदिर की विशेषताओं के बारे में, और खासकर चाहे ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए या फिर जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके बारे में अगर सोचा जाए, तो दोनों ही तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो जहां पर भी जाते हैं वहां की जो धार्मिक विशेष मंदिर है वहां पर जाना, उसके बारे में भी उनके शेड्यूल में कुछ वक्त वो निकालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से किन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। और उसी तरीके से जो है वो जहाँ कहीं भी, खासकर तेलंगाना के वो प्रांत हैं जहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, लेकिन जो खासकर जो मंदिर है, काफी पुराने मंदिर है, उन मंदिरों के बारे में भी ध्यान रखा जा रहा है। और वहाँ पर भी वो सुरेखा, एक छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के आने से करीमनगर के अलावा बीजेपी के और कितने सीटों पर फायदा मिल सकता है इस इलाके में? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है करीमनगर तो जा ही रहे हैं, वरंगल ये वो इलाके हैं, या फिर कहें तो करीमनगर से जुड़े हुए जितने आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और खासकर जो बेल्ट है, हैदराबाद का जो बेल्ट है, उसको छोड़कर जो है करीमनगर, वरंगल, निजामाबाद, यहाँ तक कि आदिलाबाद तक का जो इलाका है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर जरूर तौर पर असर पड़ेगा। और खासकर बंडी संजय यहाँ से जो है भाजपा की तरफ से कैंडिडेट है, तो उनके समर्थन में जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि विधायक के तौर पर जब उन्होंने इस बार करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, ये जो आप इलाके बता रहे हैं, 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी के आने से इन सभी सीटों पर और मजबूती होगी। लेकिन साथ ही साथ वारंगल के अलावा बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी बीजेपी को एक अच्छी पकड़ मिल सकती है। प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मंदिर मंदिर जा रहे हैं और भक्ति में लीन है, और जहाँ देश के विकास की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है लगातार पाकिस्तान को लेकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, तो सुनने में ऐसा लगता है क्या वो पाकिस्तान का ही राग अलाप रहे हैं या फिर पाकिस्तान के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने हर रैली में सवाल पूछ रहे जनता से, आखिरकार ये रिश्ता क्या है जिसमें कांग्रेस के लीडर और पाकिस्तान के आतंकी। महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग 26/11 के मुंबई हमले के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। साफ समेत जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लगता है कांग्रेस उनसे कोई रिश्तेदारी निभा रही है।
देश पूछना चाहता है, कांग्रेस के लोगों और आतंकवादियों का ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश भूला नहीं है वो दिन जब कांग्रेस के समय में आतंकियों का स्वागत प्रधानमंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब दिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। आतंकवादियों के मरने पर इंडी अगाड़ी वालों, वही दिन देश में वापस लाना चाहते हो? याद रखो, मोदी चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। और आपने जैसे कि सुना कि प्रधानमंत्री ने, मोदी ने सवाल उठाया है। 3 फेज कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्शंस के, लेकिन इन तीनों फेजेस में आप देख रहे हैं कंप्लीट होने के बाद कांग्रेस की ओर से पाकिस्तान राग अलापा जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई पुंछ हमले के बाद, जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे स्टंट बताया। उसके बाद महाराष्ट्र के नेता, कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कसाब को क्लीन चिट दे दिया। हेमंत करकरे का जो हत्या की गई थी कसाब के द्वारा, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। और उसके बाद अब बारी आती है पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वैरिंग की, जो पुलवामा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार पुलवामा हमले को लेकर सवाल उठाना, ये तमाम जो चीजें हैं, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वो भी हम आगे आपको बताते रहेंगे।